में आतंकवाद भी फैलाओगे, गोलीबारी करोगे, बम धमाके करने का प्रयास करोगे और आप क्रिकेट मैच खेलने की बात भी करोगे, ये दोनों चीजें साथ नहीं चल सकती। पहले गोली बारूद बंद करो, बम धमाके बंद करो, आतंकवाद को बंद करो। जिस दिन पाकिस्तान आतंकवादी मंसूबों को छोड़ देगा उस दिन खेल का मैदान सज जाएगा। भारत के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, अगर मैं सही कहूं, प्रोनाउंस सही करूं, श्री अनुराग सिंह साहब ने कहा है कि इंडिया इज नॉट गोइंग टू प्ले क्रिकेट इन पाकिस्तान। हम नहीं जा रहे चैंपियनशिप के लिए, बहुत ऑब्वियस रीजन है, एंड दैट इज अ टेररिज्म इन पाकिस्तान। अगर आपने चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करनी है, इट्स नॉट अ जोक। आपको एशिया कप में याद होगा कि हाइब्रिड मॉडल के तहत 4 मैचेस हमारे यहाँ पर हुए थे। अफगानिस्तान की टीम आके खेल रही है, तो श्रीलंका खेल रही है, तो बांग्लादेश खेल रही है। इंडिया बहादुर हमारे यहाँ नहीं आए थे। अब पता नहीं मोदी साहब के नई हुकूमत बन रही है, आगे क्या ताल्लुकात डेवलप होते हैं, किस अंदाज से डेवलप होते हैं, उसका तो अगर नहीं आता इंडिया तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या बैकआउट कर देना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान इज होस्ट, बैकआउट पाकिस्तान क्या करेगा? नहीं, इंडिया के बगैर करा लें फिर। इंडिया के बगैर करा लो। फिर आप ये मोदी की हुकूमत जब से आई है ना, इसमें क्या कोई आप पाकिस्तान की फेवर या उनसे कोई उम्मीद नहीं रख सकते कि वो कोई ऐसी चीज करेंगे जिससे पाकिस्तान को फायदा हो। नेक्स्ट ईयर आपने चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करनी है, इट्स नॉट अ जोक। जिस तरह के 2025 की चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में है, लेकिन इंडिया ने अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं दी। अगर इंडिया खेलने नहीं आती तो चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। पीसीबी क्या करे? पीसीबी तो कुछ कर ही नहीं सकता। पीसीबी कुछ नहीं कर सकता मेरे ख्याल में, क्योंकि इंडियन बोर्ड इतना स्ट्रांग है कि वो तो लगता ही ना। ये जिसे कहते हैं ना, बड़ी गलत स्टेटमेंट उन्होंने दी है कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है, इंडिया पाकिस्तान में नहीं आएगा। जब पाकिस्तान को आप लोगों ने वर्ल्ड कप के लिए बुला लिया, पाकिस्तान के साथ खेल भी लिया, आगे भी दूसरे टूर्नामेंट्स के अंदर भी पाकिस्तान के साथ खेलते हैं। या तो अगर इतना ही जिसे कहते हैं ना आपका सॉलिड स्टैंड है, तो फिर आप किसी भी टूर्नामेंट के अंदर पाकिस्तान के साथ खेलो ही ना। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान मेरी जान के एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी चैंपियन ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। पाकिस्तानी मीडिया भी बोल रहा है कि कुछ भी हो जाए, भारत को पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी खेलने आना ही पड़ेगा, क्योंकि हम भी वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत में गए थे और अब तो भारत को चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान में आना ही पड़ेगा। लेकिन फिर जैसे ही भारत के स्पोर्ट मिनिस्टर ने कहा कि हम कुछ भी हो जाए, हम पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए नहीं जाएंगे, तो फिर ऐसा सुनते ही पाकिस्तानी मीडिया के मिर्ची लग चुकी है और पाकिस्तानी मीडिया बोल रहा है कि भारत तो सिर्फ अपनी मनमानी करता है और हमारी बात कभी भी नहीं मानता है, हमें हमेशा ही मौकी खानी पड़ती है। जिसे देखकर आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है कि किस तरीके से भारत ने चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए आने से मना करते ही पाकिस्तानी मीडिया का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है और पाकिस्तानी मीडिया चीख कर आईसीसी से भारत की शिकायत कर रहा है। तो फिर यार चलिए फटाफट से शुरू करते हैं वीडियो। तो आप वीडियो को पूरा जरूर से देखेगा, वीडियो देखने में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो फिर यार चलिए फटाफट से शुरू करते हैं वीडियो। इतने बड़े इवेंट के लिए इवेंट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। वर्ल्ड कप भी एक तरीके से मल्टी स्टार्ट, हमारे पास स्टेडियम नहीं है। सवेरा मैनेज कर जाएगा पाकिस्तान मैनेज कर जाता है और कर जाएगा इंशाल्लाह। हमारे कितने स्टेशंस पे क्रिकेट होगी मुझे बताओ, कितने सेंटर्स हैं आपके? 4 तो मेजर हैं ही। मेजर है ना, लाहौर हो गया आपका, कराची हो गया, पिंडी हो गया आपका, मुल्तान हो गया। ठीक है, तगड़े सेंटर्स से सारे तैयार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जब एक बात आ जाती है पाकिस्तान की इज्जत की बात आती है, तो फिर वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हो जाती है। क्या करना चाहिए इस वक्त? पीसीबी मुझे लगता है कि बिल्कुल बहुत बुरी सिचुएशन में। सवेरा आप ये मोदी की हुकूमत जब से आई है ना, इसमें क्या कोई आप पाकिस्तान की फेवर या उनसे कोई उम्मीद नहीं रख सकते कि वो कोई ऐसी चीज करेंगे जिससे पाकिस्तान को फायदा हो। सिंपल इज दैट। वो जब से आया, रिकॉर्ड हिस्ट्री हमें ये ही बता रही है, ठीक है ना। वरना बीजेपी की हुकूमत पहले भी रह चुकी है, पहले भी प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह आए हुए हैं, बड़े अच्छे रिलेशनशिप, लेकिन मैं सिर्फ स्पेसिफिक इस मोदी की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है और वो नुकसान ही देंगे। फायदे वाला काम, फायदे वाली कोई चीज मुझे उनसे नजर नहीं आती। पता चल जाता है काफी अरसे से वो भी प्राइम मिनिस्टर है। पीसीबी क्या करे? पीसीबी तो कुछ कर ही नहीं सकता। पीसीबी कुछ नहीं कर सकता। आपकी चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग जेपरडाइज हो सकती है। सो आईसीसी का तो बहुत क्लियर एक स्टार, सारे बोर्ड मेंबर्स को अग्री करना पड़ता है अगर कोई इवेंट कैंसिल करना हो या न्यूट्रल वेन्यू पे जाना हो। ठीक है, तो एक तो पाकिस्तान के ताल्लुकात बीसीसीआई से तो खराब होंगे ही। ठीक है, ये तो बहुत बड़ी आपने बड़े ज़बरदस्त तरीके से इसको देखा है सवेरा। और मेरे ख्याल में क्योंकि इंडियन बोर्ड इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो अफगानिस्तान, श्रीलंका, इनको मनाने में कोई मसला नहीं है उनको। वो जिस तरह वो चाहेंगे उसी तरह करेंगे। ये डिपेंड करता है कि हमारे चेयरमैन या हमारे बोर्ड का श्रीलंका, अफगानिस्तान, इनके साथ रिलेशनशिप कैसे हैं हमारे। वही वाली बात मैं हमेशा कहता हूँ, इंसान आंखें उन्हें दिखाते हैं जो अपने पाँव पे खुद खड़ा हो।
तो मैं तो यही कहता हूँ कि अपने आप को इतना स्ट्रांग करो, इतना तगड़ा करो कि आप किसी को चैलेंज कर सकते हो। तो मैं तो ये शुरू से इन चीजों में हूँ। न्यूट्रल वेन्यू इज एन ऑप्शन बिकॉज आप आईसीसी इवेंट से इस तरह बाहर नहीं लारा, आपका भी वोट है कि न्यूट्रल वेन्यू पे खेल लें? हाँ, क्रिकेट खेलें। हाँ, क्रिकेट ना खराब करें। क्रिकेट ना खराब करें कुछ पीछे से। क्रिकेट की डिप्लोमेसी सबसे बेस्ट है, आप करें कुछ ऐसा। जैसे अगर हम बात करें शहरियार खान साहब जब चेयरमैन थे, उस वक्त भी कोई पाकिस्तान इंडिया के हालात को इतने अच्छे थोड़ी थे, लेकिन उनका एक बहुत बड़ी लॉबी, उनकी ब्लैकिंग बहुत ज्यादा इंडिया में, उनके नवाब शवाब ये आगे पीछे काफी अच्छे रिलेशनशिप, स्पोकन उनका तरीका, उन्होंने कभी मैंने उनके मुंह से धमकी नहीं सुनी। उन्होंने हमेशा प्यार मोहब्बत की जबान जो है वो सबको पसंद है। नेक्स्ट ईयर आपने चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करनी है, इट्स नॉट अ जोक। आपको एशिया कप में याद होगा कि हाइब्रिड मॉडल के तहत 4 मैचेस हमारे यहाँ पर हुए थे। अफगानिस्तान की टीम आके खेल रही है, तो श्रीलंका खेल रही है, तो बांग्लादेश खेल रही है। इंडिया बहादुर हमारे यहाँ नहीं आए थे। अब पता नहीं मोदी साहब के नई हुकूमत बन रही है, आगे क्या ताल्लुकात डेवलप होते हैं, किस अंदाज से डेवलप होते हैं, उसका तो नहीं पता। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में अपनी साख को, क्योंकि जब बीसीसीआई कहता है तो तमाम क्रिकेट बोर्ड का पलड़ा उस जानिब गिर जाता है, फिर हम अकेले तन्हाई खड़े होते हैं, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इस चैंपियंस ट्रॉफी में भी हमें कोई ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए जो आईसीसी के फोरम पर भी हमारी आवाज़ को बेहतर अंदाज से कन्वे करे, पहुंचाए कि भाई इतनी बड़ी क्रिकेटिंग नेशन है, आप सब उधर चले जाते, ये हमारे साथ तो नाइंसाफ़ी हो रही है। बाकी बड़े तरीके से लेके चल रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, ख़ास तौर पे अशे भाई अब इंडिया के ग्राउंड्स तो देखें उन्होंने कहां से कहां पहुंचा दिए अपने ग्राउंड्स बना के। हमें तो बहुत काम कर। पहले तो बात करते हैं ना चैंपियंस ट्रॉफी की। आप सब जानते हैं कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर है, और इससे पहले पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप इंडिया के अंदर जाके खेला था। इस आपने पॉइंट को याद रखना है, पाकिस्तान ने इंडिया में वर्ल्ड कप खेला था, इंडिया ने पाकिस्तान के साथ मैच भी खेला था, ये चीज को आपने याद रखना है। अब हुआ होता है वैभव जो रिपोर्टर है न्यूज 24 के, उनका एक शो चल रहा था जिसके अंदर अनुराग ठाकुर जो कि इंडिया के स्पोर्ट्स मिनिस्टर, एक बड़े बड़े पॉलिटिशियन है, बीसीसीआई से भी उनके अच्छे जिसे कहते हैं ना, आप कह सकते हैं ताल्लुकात है, उनसे सवाल किया गया 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर है, चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर इंडिया भी है, क्या इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान जाएगा? तो उन्होंने कहा कि देखिए पहले तो चीज सारी बीसीसीआई पे डिपेंड करती है। उन्होंने सबसे पहले ये कहा, हालांकि बीसीसीआई कहती है, जय शाह कहते हैं गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, उन्होंने कहा बीसीसीआई का फैसला है, लेकिन उन्होंने ये साथ कहा कि मेरा ये मानना है कि क्या आप चाहते हो कि इंडिया पाकिस्तान में जाके आतंकवाद को प्रमोट करे, मतलब कि टेररिज्म को प्रमोट करे पाकिस्तान में जाके? उनका यह मानना है कि जब पाकिस्तान टेररिज्म को छोड़ देगा, आतंकवाद को छोड़ देगा, इंडिया के अंदर आतंकवाद करना छोड़ देगा, तब पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस भी होंगे, सीरीज भी होगी। सवाल ये मेरा सिर्फ है कि अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान की जो टीम है वो पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद फैला रहा है, टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है, तो फिर आपने वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तानी टीम के साथ मैच क्यों खेला? फिर पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के लिए क्यों बुलाया? पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के लिए बुलाते ही ना। ये जिसे कहते हैं ना, बड़ी गलत स्टेटमेंट उन्होंने दी है कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है, इंडिया पाकिस्तान में नहीं आएगा। जब पाकिस्तान को आप लोगों ने वर्ल्ड कप के लिए बुला लिया, पाकिस्तान के साथ खेल भी लिया, आगे भी दूसरे टूर्नामेंट्स के अंदर भी पाकिस्तान के साथ खेलते हैं, या तो अगर इतना ही जिसे कहते हैं ना आपका सॉलिड स्टैंड है, तो फिर आप किसी भी टूर्नामेंट के अंदर पाकिस्तान के साथ खेलो ही ना। अब इल्जाम लगाना टेररिज्म का वो भी पाकिस्तान के ऊपर, ये इंतहाई गलत है। इसके बाद उन्होंने ये कहा कि जिस दिन पाकिस्तान ये चीजें खत्म कर देगा, इस चीज को सही कर लेगा, पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट जो है ना वो आपस में बहाल हो जाएगी, और ये सारे के सारे जो फैसले हैं ना ये बीसीसीआई डिसाइड करेगी। गवर्नमेंट का क्या पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने बता दिया।